नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर आतंक के खिलाफ खड़े हों और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। आज का पहला बुलेटिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूं खुशबू। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता, पूर्व निगम पार्षद और करोल बाग जिला भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र बब्बर ने हाल ही में रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज कार्यालय का दौरा किया। उनके स्वागत में मोतियों की माला, अंगवस्त्र और पुष्पहार के साथ पारंपरिक आत्मीयता का दृश्य देखने को मिला। इस अवसर पर प्रधान संपादक श्री मनोज सलूजा ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। श्री बब्बर की नियुक्ति को लेकर पूरे संपादकीय स्टाफ में उत्साह और सम्मान का वातावरण रहा। इस दौरान श्री वीरेंद्र बब्बर ने भाजपा की नीतियों और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक विचारधारा आधारित आंदोलन है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की सफलता को संगठन की जमीनी सक्रियता से जोड़ा और कहा कि उन्हें सही ढंग से लागू कर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि करोल बाग जिला भाजपा को एक आदर्श संगठन बनाने के लिए युवा नेतृत्व, महिला भागीदारी और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने संगठन के भीतर संवाद, अनुशासन और सेवा को सफलता की कुंजी बताया। श्री बब्बर ने यह भी घोषणा की कि करोल बाग जिले में एक स्थायी हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जहाँ नागरिक अपनी समस्याएं रख सकेंगे और पार्टी कार्यकर्ता उनके समाधान के लिए सक्रिय रहेंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और अभी वर्तमान में करोल बाग जिला अध्यक्ष की जिन्हें जिम्मेदारी मिली, वीरेंद्र बब्बर जी आज रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज कार्यालय में हमारे बीच आए हैं। हम बब्बर जी का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इस गरिमामय पद पर वो पहुंचे हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, आप ये बताएं कि आप इस गरिमामय पद को आज संभाल रहे हैं। जिस तरीके से करोल बाग जिला में हम पिछली बार सारी काफ़ी सीटें आ रहे, सिर्फ 2 सीट ले पाए, उसमें हम किस तरह का वापसी करेंगे आने वाले समय में? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये और निश्चित रूप से, परंतु आपने ये भी देखा जब निगम के पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम उन चुनाव में हारे थे, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके बाद हम इसी करोल बाग जिला में लोकसभा भारी बहुमत से जीते और विधानसभा के अंदर भी जब आप बात करते हैं तो हमारा परिणाम बहुत अच्छा रहा। 2 सीटें हम जीत के आए हैं और जो 3 हारे हैं वो भी बड़े मार्जिनेबल जाकर के, बहुत कम वोटों पर जाके वो हार हमारी रुकी। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने पूरा उत्साह से काम किया। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे थे। भारतीय जनता पार्टी हम सब जानते हैं, हमारे जो नेता हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब चल रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की 100 दिन की सरकार ने, अभी केवल हमें 100 दिन हुए हैं, परंतु 100 दिन की सरकार ने ये साबित कर दिया है, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री हमारी दीदी आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सभी हमारे प्रभावशाली जो मंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं, जो विधायक हमारे उनके साथ जीत करके जिन्हें दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उनके कामों की जब हम गति देखते हैं, हर समय क्षेत्र में जब उनकी उपलब्धता देखते हैं और जो 100 दिन में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया के धर्रे पर आगे चल रही है और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को जो उम्मीदें थी और ये विपक्ष जो आज जो विपक्ष है, जो पहले कभी पक्ष में थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देखते हैं क्या होगा, उनके मुंह बंद हो गए हैं। आज उनके पास कोई विषय नहीं रहा बोलने के लिए सरकार के खिलाफ। किस प्रकार से हमने 100 दिन के अंदर आने की जो बात कही थी और जिस प्रकार हमने कहा आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, महिलाओं के सम्मान की हमने बात की, दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की, दिल्ली के जो नाले जो कभी साफ नहीं हुए थे उनकी हमने बात की, दिल्ली के अंदर हमने कूड़े के ढेर की बात की, दिल्ली के अंदर जो समस्याओं का अंबार आपको चारों तरफ दिखता था, उसके ऊपर दिल्ली की सरकार ने जिस गति से काम करना शुरू किया है वो अपने आप में सराहनीय है और दिल्ली और देश की जनता उसे देख रही है। निश्चित रूप से पिछली बार जो परिणाम आए, निगम चुनाव की मैं बात करता हूं, उससे बहुत बेहतर चुनाव इस बार निगम के अंदर आने वाले हैं और वो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया लोकसभा चुनाव के अंदर।
दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। विधानसभा चुनाव के अंदर लोकसभा जीत गए हैं, विधानसभा में बहुत अच्छा परिणाम रहा है और निगम के अंदर आप निश्चित मानिए 100% सारी की सारी सीटें करोल बाग जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर जीत करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान संपादक श्री मनोज सलूजा ने भी इस मौके पर कहा कि मीडिया केवल समाचार का माध्यम नहीं बल्कि जन और तंत्र के बीच संवाद का पुल है। उन्होंने विश्वास जताया कि बब्बर के नेतृत्व में करोल बाग जिला भाजपा नई ऊंचाइयों को छुएगा। दौरे के अंत में श्री बब्बर ने मीडिया से आग्रह किया कि वे सकारात्मक प्रयासों को उजागर करें और लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। यह संवादात्मक सत्र ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली में निगम चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं और ऐसे में श्री बब्बर की सक्रियता को भाजपा संगठन की रणनीति दिशा का अहम संकेत माना जा रहा है। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन मोहित के साथ अशोक कुमार, निर्भय की रिपोर्ट।